नमस्कार, केएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। सामाजिक समरसता वर्ष में सर्व हिंदू समाज के ग्रंथों का वाचन एवं वर्ष पर्यंत होगा राम नाम का जाप। राम द्वारा के आदि संस्थापक श्री श्री 108 श्री निर्मल दास जी महाराज के 200वें निर्माण द्विशताब्दी वर्ष के आयोजन को लेकर मातृशक्ति की हुई बैठक। गुरुवार को केरिया दरवाजा पाली स्थित श्री बड़ा रामद्वारा में मातृशक्ति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रामद्वारा के आदि संस्थापक श्री श्री 108 श्री निर्मल दास महाराज के 200वें निर्माण द्विशताब्दी वर्ष को सामाजिक समरसता वर्ष के रूप में बनाने को लेकर योजना एवं कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। प्रवक्ता मुकेश पोखरना ने बताया कि गुरुवार दोपहर रामद्वारा के महंत सुरजन दास के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महंत ने द्विशताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। 8 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक आयोजित सामाजिक समरसता वर्ष में राम नाम का जाप वर्ष पर्यंत 1 वर्ष तक वेद पुराण और संत वाणी का पाठ रामधाम खेड़ापा आचार्य प्रवर श्री पुरुषोत्तम दास महाराज, उत्तराधिकारी श्री गोविंद राम शास्त्री महाराज व संत मंडली सहित चतुर्मास मल्लुकपीठ वृंदावन के आचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन के द्वारा तथा रामधाम सिंथल श्री क्षमाराम जी महाराज द्वारा कथा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वर्ष पर्यंत चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए संयोजिकाएं बनाकर जवाबदारियां सौंपी गईं। बैठक में नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी सहित कई महिलाओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के संयोजक अनिल भंडारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति की उपस्थिति रही। पाली से महेंद्र लखावत की खास रिपोर्ट। आज हम हैं निर्मल सेवा संस्थान के द्वारा वर्ष पर्यंत निर्मल दास जी महाराज की 200वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पाली जिले में हो रहे, पाली शहर में हो रहे वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा और क्या क्या इसमें कार्यक्रम आयोजित होंगे, इस संबंध में बड़ा खेड़ापा रामद्वारा के महंत जी श्री सुरजन दास जी महाराज से बातचीत करेंगे और आप बताएंगे कि यहाँ पर पाली में ये किस प्रकार का कार्यक्रम और वर्ष पर्यंत क्या क्या कार्य होंगे। तो आइए मिलते हैं सुरजन दास जी से। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी, आपका ये जो कार्यक्रम वर्ष पर्यंत चलेगा, आज आपके द्वारा मातृशक्ति की बैठक रखी गई है। इसमें इनके कार्यों का वितरण या आपके कार्यक्रम के अनुसार जो प्रावधान होंगे किया जाएगा, तो बताएं आप ये क्या कार्यक्रम है और कैसे चलेगा। श्री श्री 108 श्री निर्मल दास जी महाराज, जो श्री बड़ा रामद्वारा के आदि संस्थापक हैं, उनको 30 मार्च 2025 को 200 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इस पुनीत अवसर पर 8 अप्रैल 2024 से 12 महीने का राम नाम का जाप, वेद पुराण संत वाणी का पाठ, रामधाम खेड़ापा के आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज उनके शिष्य का चतुर्मास, मल्लुकपीठ वृंदावन धाम के आचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा, रामधाम सिद्धल बीकानेर महाराज श्री के द्वारा कथा और विभिन्न आचार्यों के दर्शन और सत्संग का पुनीत अवसर प्राप्त होगा। इसमें मूल रूप से 36 कौम यानी हिंदू समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें ब्राह्मण भी शरीक होगा और जो अपने आप को वाल्मीकि समाज समझते हैं वो भी उनके साथ शरीक होगा। और इस कार्यक्रम का नाम ही वर्ष पर्यंत सामाजिक समरसता नाम दिया गया है। 36 कौम के हिंदू समाज एक मंच पर बैठकर इस कार्यक्रम को करें
12 महीने के कार्यक्रम में गुरु नानक देव वाणी का भी पाठ होगा। हमारे जैन समाज के उनके भी मुख्य ग्रंथों का वाचन होगा और भी अन्य जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उन सब का ये वाचन का कार्यक्रम हो, उनके वाणी का वाचन का कार्यक्रम होगा। बड़े बड़े धर्माचार्य भी जैसे राजपुरी समाज से तुलसीराम जी महाराज या उनके उत्तराधिकारी जी ध्यानाराम जी महाराज, जैसे सीपी समाज से माधो सिंह जी दीवान, पटेल समाज से श्री दयाराम जी या उनके कोई शिष्य, जाडन से महेश्वरानंद जी महाराज या उनके कोई शिष्य, सब बड़े बड़े संत यहाँ पुनीत अवसर पर आएंगे। और ये अपने आप में पाली शहर का शायद एक पहला कार्यक्रम होगा जो वर्ष पर्यंत चलेगा। इसी निमित्त 24 दिसंबर को पुरुषों की बैठक रखी गई थी। उन पूरे 36 कौम पुरुषों ने सहमति जाहिर की। इसी निमित्त माता बहनों को आज पाली शहर की बुलाई गई है, इनसे भी विचारों का आदान प्रदान होगा और ये कार्यक्रम कैसे अच्छा बन सके इसके निमित्त माता बहनों को भी जिम्मेवारी दी जाएगी। राम जी राम। इतना बड़ा कार्यक्रम आप आयोजन 1 वर्ष का कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारे संत पधार रहे हैं, आपकी तैयारियां किस प्रकार से रहेगी? इसके लिए कई लोगों को आप लोग जोड़ोगे कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन की व्यवस्था लेगा, कोई व्यक्ति टेंट की व्यवस्था लेगा, कोई पानी की व्यवस्था लेगा। जैसे माता बहनें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जिम्मेवारी लेगी, जिनके पास जैसी योग्यता होगी उनके अनुसार उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। संत समाज जिस प्रकार से आज के समय में सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप समाज से क्या चाहेंगे, समाज से क्या अपेक्षा करेंगे, समाज से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे हिंदू साम्राज्य, हिंदू समाज संगठित होकर अपने धर्म की रक्षा कर सके? समाज से यही अपेक्षा रहती है, साधु संत जो शास्त्रोक्त बात बोलते हैं उनकी बात पर उनको चलना चाहिए और उसमें समाज का हित है, जिससे घर के संस्कार अपन लोगों के बने रहें। यह विशेष रूप से संतों का आदेश रहता है। एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, भगवान श्री राम का मंदिर का कार्यक्रम 22 जनवरी को हिंदुस्तान में बहुत ही बड़े उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ जो शंकराचार्य होते हैं उनकी कुछ उसमें चल रहा है मामला, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? शंकराचार्य हमारे साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं और उनके बारे में प्रतिक्रिया देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संत सुरजन दास जी महाराज, बड़ा रामद्वारा, पाली।